हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव अध्ययन कर रहे थे। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी में देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, एक्वस स्टेट में लेते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोड को यदि चेंज कर दिया जाए, कहने का मतलब है यदि इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के लिए सिर्फ साइट उपलब्ध करवाते हैं, सरफेस उपलब्ध करवाते हैं, जबकि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो स्वयं भी ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स इन देयर मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस स्टेट विद इनर्ट एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर एक हम लेते हैं, पीछे अपन जब पिछले वीडियो में देख रहे थे तो वहाँ एग्जाम्पल के रूप में ले रहे थे। पहला जो एग्जाम्पल है वो है मोल्टन NaCl, यानी मोल्टन स्टेट में NaCl ले रहे हैं हम लोग। देखिए जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिजाइन करें हम, यहां पर हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर क्या लिया है, NaCl लिया है। किस स्टेट में लिया है, मोल्टन स्टेट में लिया है। तो जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के द्वारा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये PT इलेक्ट्रोड है और ये भी PT इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, दोनों कहने का मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से प्रवाहित करेंगे तो कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होंगी और प्रोडक्ट क्या बनेंगे। पहले हम देखते हैं एट एनोड। अब देखिए एनोड पर कौन आएंगे, एनोड पर आएंगे क्लोराइड आयन, क्योंकि एनोड का जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव। तो क्लोराइड आयन आएंगे, क्लोराइड आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और क्लोरीन गैस बन जाएगी। इसी प्रकार जब एट कैथोड की बात आती है तो यहाँ पर सोडियम आयन आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट होगी और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेटेड होगी, मुक्त होगी। जब हम NaCl को मोल्टन स्टेट में लेते हैं और इलेक्ट्रोड भी हमारे क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक्वस NaCl का, यानी कि NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करके विलयन बना करके फिर लेते हैं। तो यहाँ इसी में अपन देखते हैं कि देखो यहाँ जब एक्वस स्टेट होगी तो NaCl से Na प्लस क्लोराइड आयन तो मिलेंगी, इसके साथ साथ वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और H प्लस एंड OH माइनस आयन मिलेंगे। तो यहाँ जो केटाइन्स है वो दो प्रकार के हो गए, एनाइन भी दो प्रकार के हो गए। अब हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सा केटाइन प्रोडक्ट में चेंज होगा और कौन सा एनाइन प्रोडक्ट में चेंज होगा। कहने का मतलब कैथोड और एनोड पर हमें कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। यहाँ चार प्रकार के आयन, दो प्रकार के धनायन और दो प्रकार के ऋणायन है हमारे पास। अब हमें किसके पास जाना पड़ेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल के पास जाना पड़ेगा।
डिस्चार्ज पोटेंशियल की जो हमने सीरीज देखी थी वो देखनी पड़ेगी। हम जब सोडियम और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि सोडियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल किससे ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन से, और जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है उनका रिडक्शन पहले होगा। इसी प्रकार जो क्लोराइड आयन है और OH माइनस आयन है, इनमें से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, CBI का, यानी आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड का सबसे कम होता है। तो क्लोराइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड आयन से कम होगा, इसका मतलब क्लोराइड आयन पहले प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो यहाँ पर जो कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शन है एट कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन क्या हो जाएंगे, कैटाइन आएंगे, कहने मतलब हाइड्रोजन आयन आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एट एनोड क्या हो जाएगा, एनोड पर क्लोराइड आयन आएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे और क्लोरीन गैस में 1 मोल क्लोराइड के हाफ मोल, 1 मोल हाइड्रोजन, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब है जब आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेकर के, तो हमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस, कहने मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों पर हमें गैस प्राप्त होगी। यदि आप सोडियम की मोल्टन स्टेट लेते हैं तब एनोड पर क्लोरीन गैस, यहां भी क्लोरीन गैस है, लेकिन कैथोड का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। मोल्टन स्टेट में कैथोड पर कौन होगा, सोडियम मेटल मुक्त होगी। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंस आता है ये डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयन की वजह से आता है। इसी प्रकार जैसे हम लोग लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, एक बात और अपने देखने वाली है यहाँ पर, एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ देखो सोडियम और हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन थे। हाइड्रोजन आयन किस में चेंज हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस में, और क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में। तो यहाँ आयन कौन से बच गए, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन, यानी Na+ और OH माइनस, कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ विलयन की pH पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी। तो यहाँ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन लेवल के। जैसे हम कह दें कि जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, या फिर जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो विलयन की pH पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो pH है वो NOH बनने के कारण बढ़ जाती है। कैथोड और एनोड पर आपके प्रोडक्ट का पता ही चल गया। अब देखिए हम लोग आगे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं क्यूप्रिक क्लोराइड का लेता हूं, एक्वस। तो इलेक्ट्रोड कौन है, Pt इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो हमें पता ही है कॉपर प्लस और क्लोराइड आयन मिलेंगे। इसी प्रकार जब एक्वस है तो H+ और OH माइनस आयन भी मिलेंगे। तो यहां पर एट कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, जैसे यहां देखो 2 कैटाइन है, ये 2 एनाइन है। तो 2 टाइप्स ऑफ कैटाइन में से कौन यहाँ कैथोड पर आएगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के प्रोडक्ट में चेंज होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल देखेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल कॉपर और हाइड्रोजन में से किसका कम होता है, कॉपर का कम होता है। तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार एनोड की बात जब आती है तो एनोड पर कौन आएंगे, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, क्लोराइड आयन का।
क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन देंगे और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार डस्टर देखता हूं मैं, मैं सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल किसका ले रहा हूं? AgNO3 एक्वस। अब देखिए एक्वस AgNO3 लेंगे हम लोग और इलेक्ट्रोड में ले रहा हूं PT इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहा हूं। एक्वस AgNO3 लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन, इसके साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद देंगे। अब दो प्रकार के केटाइन, दो प्रकार के एनाइन। इलेक्ट्रोड इनर्ट है, मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में भाग नहीं लेगा। अब हम देखेंगे कि एनोड पर क्या होने वाला है। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर नाइट्रेट आयन आएंगे या हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे? डिस्चार्ज पोटेंशियल के पास जाएंगे। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है? हाइड्रोक्साइड आयन का। तो हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बनेगी। और साथ में क्या? वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो यहां पर 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ वाटर देंगे और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसके बाद जब बात आई कैथोड की, कैथोड पर कौन आएंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले आयन। तो सिल्वर और हाइड्रोजन में से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है? सिल्वर आयन का होता है। कॉपर और सिल्वर दोनों ही हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे, कहने मतलब इनका रिडक्शन होगा और सिल्वर। ये बात है जब इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड अपन जो ले रहे हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो ही इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो जब यहां पर हम लोग सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं तब क्या होगा? तब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिजाइन करते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी करंट सोर्स से जोड़ देते हैं इसको, प्लस माइनस, यानी कि Ag इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये हमारा कैथोड हो गया और ये क्या हो गया? एनोड हो गया। और इसके अंदर हम सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं? इसमें सॉल्यूशन ले रहे हैं AgNO3। किस स्टेट में? एक्वस स्टेट में। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रोड स्वयं भी क्या है? एक्टिव है, कहने मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन में भाग ले सकता है। तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्रोडक्ट बनता है। और रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करके कोई प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर यदि हम देखें एट एनोड कौन सी रिएक्शन, देखो आयन तो Ag+ आयन,
नाइट्रेट आयन है और H प्लस OH माइनस एक्वस स्टेट में ले रहे हैं हम लोग। लेकिन यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो सिल्वर का बना हुआ है वो स्वयं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन में भाग लेगा। अब एनोड सिल्वर का एनोड बना हुआ है, सिल्वर का ही कैथोड बना हुआ है, तो हमें पता है कि एनोड का क्या होता है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो जो एनोड है ये सिल्वर इलेक्ट्रॉन दे करके, सॉलिड स्टेट में है सिल्वर, इलेक्ट्रॉन दे करके किस स्टेट में चला जाएगा, एक्वस स्टेट में आयनित हो जाएगा। सिल्वर आयन Ag प्लस आयन, Ag प्लस आयन, Ag प्लस आयन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। अब ये Ag प्लस आयन किसके पास आएंगे, ऑपोजिट चार्ज कैथोड के पास आएंगे, और कैथोड पर आकर के किस में बदलेंगे, ये Ag में बदलेंगे। कहने का मतलब एट कैथोड Ag प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चेंज हो जाएंगे। तो यहां से सिल्वर मॉलिक्यूल्स सिल्वर आयन के रूप में रिलीज होते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो एनोड है इसमें सिल्वर मॉलिक्यूल्स की कमी होती जाएगी, धीरे धीरे ये पतला होता जाएगा, और यहां पर सिल्वर आयन जमा होते जाएंगे। कहने का मतलब एनोड मोटा होता जाएगा। तो इस प्रकार से कैथोड यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भाग कौन ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब जो कैथोड है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड पर सिल्वर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन सिल्वर आयन में, और कैथोड पर वो सिल्वर आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम इलेक्ट्रोड चेंज कर दें तो भी प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। यदि हम इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट चेंज कर दें तो भी प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। तो ये अब जैसे आपसे क्वेश्चन कर लें कि एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यदि इलेक्ट्रोड कौन सा हो, प्लेटिनम का बना हुआ हो, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के बने हुए हों, तो हमें पता है एनोड पर कौन बनेगा, ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन, सिल्वर धातु। लेकिन यदि ये कह दे कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रोड है वो किसके बने हुए हैं, सिल्वर के ही बने हुए हैं, तो प्रोडक्ट कैथोड पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा। तो यहाँ एनोड का स्वयं का ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर आयन बनेंगे, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन में, और वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे और सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए, यदि आप एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, तो यहां पर कॉपर प्लस 2 आयन, सल्फेट आयन H प्लस और OH माइनस। एनोड पर क्या होना है, एनोड पर कौन आएंगे, नेगेटिव आयन, कहने मतलब एनाइन आएंगे, और उनका ऑक्सीडेशन होना है। तो सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम, हाइड्रोक्साइड आयन का। इलेक्ट्रॉन देंगे ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल में। और कैथोड पर कौन आएंगे, कैथोड पर कॉपर आयन, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल कॉपर आयनों का कम है, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर में बदल जाएंगे। ये काम आ गई, ये काम आ गई। सॉल्यूशन में एसिड बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो पीएच घटेगी।
तो जब कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो विलयन की पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलयन की पीएच घटती है। इसी प्रकार आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात जब आती है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं अपन, ठीक है, और इलेक्ट्रोड क्या ले रहे हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो Na प्लस OH माइनस एनाइंस ऑक्सीजन बननी है, और यहां पर किसका पहले? H प्लस आयनों का। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस पे? कैथोड पर, और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। तो इस प्रकार से ये हम कुछ एग्जाम्पल हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, और भी एग्जाम्पल लेकर के आप ऐसे कर सकते हो। आप लोग डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करके भी देखना कि एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट क्या बनते हैं, और इलेक्ट्रोड कौन से लेना है? प्लेटिनम। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।